इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब अपनी तमाम तर 3 साढ़े 3 साल की क्वेश्चनेबल गवर्नेंस, क्वेश्चनेबल इकॉनमी, यू टर्न्स, फैक्चुअली हर जगह पे जहाँ पे उन्होंने बयान दिए, जहाँ पे उन्होंने एक पोजीशन ली, उससे पीछे हटने की पॉलिसी, ये सब चीज़ों के बावजूद वो पॉपुलर थ्रिल लीडर है। तो मुर्जा साहब, मेरा आपसे सवाल ये है सोलंकी साहब कि इस तमाम तर पॉपुलैरिटी की अगर आपके जहन में कोई वजह है वो भी हमें बताइए, लेकिन बुनियादी सवाल मेरा ये है कि इस पॉपुलैरिटी को इमरान खान संभाल पा रहे हैं, और इस पॉपुलैरिटी के साथ वो मुल्क के इदारों के साथ आपको अब जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है क्या करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वो उनको आउट रखेंगे अपने वॉर से और पॉलिटिशियनों भी आएंगे, या उनको इन्वॉल्व रखेंगे, एंगेज रखेंगे? सोलंकी साहब। अच्छा सवाल है आपका कामरान शाहिद, लेकिन इससे पहले जो मेरे भाई ने आप पे और मुझ पे इल्ज़ाम लगाया न्यूट्रल होने का तो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि एक अजीम रहनुमा होते हैं जिनका नाम इमरान खान है। वो फरमाते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, और मुझे यकीन है आप और मैं दोनों जानवर नहीं हैं, तो हम तो न्यूट्रल नहीं है। मैं तो बिल्कुल जानिबदार हूँ, लेकिन मेरी जानिबदारी आइन के साथ है, जो आइन की किताब है उसके साथ है, जमहूरियत के साथ है, कानून की हुक्मरानी के साथ है, और आज़ादी राह की इजहार के साथ है। तो हम बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है। बिल्कुल सही। दूसरी जो बात है वो ये है कि पीटीआई के बारे में कुछ लोगों को ये खुशफहमी है कि ये पढ़े लिखे लोगों की जमात है, तो ये भरम रहने दे। अब अगर सदाकत अब्बासी जैसे मेरे भाई जो बिलवास्ता और बिलावास्ता तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, वो अगर मुझे ये बताएंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान की काबीना में गए थे, तो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस काबीना में थे, अयूब खान उसी में वज़ीर दिफा थे। उस वक्त एक साहब होते थे जिनका नाम इस्कंदर मिर्ज़ा था, वो मुल्क के सदर होते थे। तो ज़रा ये जो किताबें होती है ना वो पढ़ लिया करें, सिर्फ जो व्हाट्सएप एकेडमी ऑफ यूथोलॉजी है ना उस तक महदूद ना रहें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि खान साहब जो है उनकी इतला के लिए अर्ज है कि असल ऑक्सफर्ड से जो ग्रेजुएट थी खातून जिनका नाम बेनज़ीर भुट्टो था, उन्होंने ये किताब छपवाई थी जिसमें जिन्ना साहब की ये सारी तकरीरें हैं जो कि ज़ियाउल हक के ज़माने में छप नहीं सकी। तो ये कभी कभार जो है ना किताबें पढ़ लिया करें। और खान साहब की जमात में कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, शफकत महमूद साहब है, रऊफ हसन है, तो इस तरह की ट्वीटें मारने से पहले उनसे ज़रा चेक करा लिया करें कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। जो फवाद चौधरी टाइप जो लोग हैं उन पर इन्हिसार ना करें, क्योंकि वो जो भी आपकी इज्जत है, आप मुल्क के बहुत बड़े लीडर हैं, आप मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, तो उसकी लाज रख लें, अगर किसी और की नहीं है। बाकी जो बात है, आपका जो सवाल है, मुख्तसर जवाब ये है कि जनाब जो लोग पीठ पीछे पाँव पकड़ते हैं और पब्लिकली गला पकड़ते हैं, उन्होंने अब इन इदारों के साथ कोई लड़ाई नहीं करनी मेरी नज़र में। इसलिए अब वो पाँव पकड़ने का वक्त हुआ चाहता है और उसकी शुरुआत हो गई है। अब जो है ये कहना कि जी सिविल सुपरमेसी थी हमारे ज़माने में, इनसे सदाकत अब्बासी के सामने खान साहब का वो बयान चलाना शुरू कर दें जिसमें उन्होंने कहा कि नैब भी कोई और चला रहा था, पार्लियामान को भी कोई और चला रहा था, इत्तेहादियों को कोई और मैनेज कर रहा था, और पंजाब के सबसे बड़े डाकू और इनके महबूब वजीर आला उनके बकौल के इनकी नेपियां कोई और तब्दील कर रहा था। तो आप हमें सिविल सुपरमेसी का भाषण ना दें। आ गया पॉइंट, बिल्कुल ठीक।